लेकिन उसको अस्थमा और डायबिटीज दोनों भी अचानक से शुरू हो गया था कुछ दिनों से। तो उनका दवाई चालू था, शुगर का भी वो चालू था और अस्थमा के लिए पंप चालू था। तो वो आए ट्रीटमेंट के लिए, तो उनको अस्थमा के लिए एक्यूपंक्चर शुरू किया था। वो आए तो बेसिकली अस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट से कुछ दिनों के बाद में भी जैसा रिजल्ट एक्सपेक्टेड था उतना फायदा नहीं हो रहा था। उनका स्टीरॉइड्स वगैरह भी चालू नहीं था। नॉर्मली अस्थमा के पेशेंट्स को अगर स्टीरॉइड्स चालू हो तो जल्दी से फायदा नहीं होता है। तो फिर मैं उनका हिस्ट्री ले रहा था, तो रेगुलर लिखते हैं तो फिर बाद में धीरे धीरे खुलते हैं। पहली बार में पेशेंट की अपने कंप्लेंट ही बताते, बाकी कुछ हिस्ट्री नहीं पता होता है। तो बात करते करते पता चला वो बिजनेस में थे और उनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। तो बिजनेस में सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपने इन-लॉज के जो बीवी का भाई था साला, तो उन लोगों को बिजनेस में इन्वॉल्व किया। कुछ महीनों के बाद में ये जो पर्सन थे वो बिजनेस का बाहर का सब काम था वो देखते थे। इन लोगों को बिजनेस का इंटरनल वर्क के लिए उनको अपॉइंट किया था। कुछ महीनों के बाद में वो लोग ने बिजनेस पूरा हैंड ओवर करना है, आपने टेक ओवर कर दिया और इनको बिजनेस से ले लेते पैसे। यानी जिनका वो बिजनेस था वो ही बिजनेस से बेहतर हो गए। और वो जो शॉक उनको लगा उसकी वजह से उनका अस्थमा ट्रिगर हो गया, उसकी वजह से उनका डायबिटीज शुरू हो गया। और वो कहते थे कि मैं रात को मेरा अस्थमा एग्रेवेट हो जाता है, रात को 1:30-2 बजे तक एकदम से मुझे अस्थमाटिक अटैक आता है। तो दिन भर में क्या होता है, वो पूरा दिन बिजी है तो वो सब चीजें याद नहीं आती, लेकिन रात को जैसे ही सोते थे तो उनको ये इंसिडेंस याद आता था, उनके साथ हुआ जो धोखा है वो उनको याद आता था। और वो फ्रस्ट्रेशन और वो सब सोच की वजह से उनको अस्थमा का अटैक आने लगा। तो उनका स्ट्रेस के ऊपर और उनका जो भी इमोशनल शॉक था उसके ऊपर कुछ वेज दवा के और कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन थी वो और एक्यूपंक्चर ऐसा कॉम्बिनेशन करके उनका 3 महीना इलाज किया। 3 महीने के बाद में उनका शुगर भी नॉर्मल हो गया, उनका अस्थमा भी ठीक हो गया, शुगर की दवाई बिल्कुल बंद हो गई, अस्थमा का पंप भी बंद हो गया। अभी यही चीज अगर हम रूट कोज को ट्रीट नहीं करेंगे तो जिंदगी भर उनका पंप भी चालू रहता था और उनका डायबिटीज का टैबलेट भी चालू होता था। लेकिन सिर्फ कोई नहीं होता था, उनके डायबिटीज की टैबलेट्स के डोसेज भी बढ़ते थे, बाद में वो इंसुलिन की जरूरत पड़ती थी और वो दवाइयों से होने वाली साइड इफेक्ट्स को लीवर किडनी को जो असर करेगी वो अलग है। यानी इस तरीके से मानसिक तनाव और इमोशनल सप्रेशन हमारी बीमारियों को बढ़ाता है, ये हमें पता नहीं चलता है। तो इसके लिए शेयरिंग बहुत ही जरूरी है। तो जब हम